हेलो। कैसी हो दोस्तों? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज जैसा कि आप जानते ही हैं 24 नवंबर है और आज का दिन गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में आज का दिन मनाया जाता है। उन्हें याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण ना करने के लिए लोग ज़बरदस्ती उन्हें मुसलमान बना रहे थे, तो उन्होंने मुसलमान बनने के लिए इनकार कर दिया और स्वयं अपने जीवन की आहुति दे दी, अपना सिर कटवा दिया। इसी के उपलक्ष्य में गुरु तेग बहादुर जी की जो मृत्यु है वह शहादत दिवस के रूप में 24 नवंबर को उन्हें याद किया जाता है, मनाई जाती है। आज उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको 1000 शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी का निबंध बताने जा रहा हूँ। सिख समुदाय में 10 गुरु सिख धर्म के गठन के लिए जिम्मेदार हैं। पहले गुरु नानक देव थे और उसके बाद 9 अन्य गुरु थे। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। वह गुरु अर्जुन देव के पोते थे। उन्हें 1665 से उनके निधन तक सिख नेता माना जाता है। गुरु तेग बहादुर जयंती 1 अप्रैल को मनाई जाती है। गुरु तेग बहादुर का बचपन। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1661 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था। वह गुरु हरगोबिंद सिंह और माता नानकी जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कम उम्र में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, गुरुमुखी और कई अन्य धार्मिक दर्शन सीखे। उन्हें पुराणों, उपनिषदों और वेदों का भी ज्ञान था। वे धनुर्विद्या और घुड़सवारी में माहिर थे। उन्होंने अपने पिता से तलवारबाजी भी सीखी। उनका प्रारंभिक नाम त्यागमल था। 13 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ करतारपुर की लड़ाई में शामिल हुए थे। युद्ध जीतने के बाद उनके पिता ने उनका नाम बदलकर तेग बहादुर रख दिया। तेरह साल की ही उम्र में वह लड़ाई के लिए अपने पिताजी के साथ गए थे, तो समझ ही रहे होंगे आप कि वह कितने बड़े योद्धा रहे होंगे। और 13 साल की उम्र खेलने कूदने की उम्र होती है। उनका विवाह 1632 में करतारपुर में माता गुजरी से हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। जो सिखों के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, वह तेग बहादुर जी के ही पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं। और गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम हरगोविंद था। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं। अगस्त 1664 में सिख लोगों के एक समूह ने टिक्का समारोह आयोजित किया और गुरु तेग बहादुर को 9वें गुरु के रूप में सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर ने हमेशा लोगों को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाया। उन्होंने अनुयायियों को परिणाम की चिंता न करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि सब कुछ नानक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने सिखाया कि भगवान हर जगह मौजूद है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। गुरु तेग बहादुर के दर्शन और उपदेश मानवता को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को अहंकार, लालच, मोह, इच्छा और अन्य अपूर्णताओं को दूर करने का तरीका सिखाया। समाज के प्रति उनका योगदान। गुरु ग्रंथ साहिब सिख पवित्र पुस्तक में गुरु तेग बहादुर के विभिन्न कार्य हैं। उन्होंने 116 शब्द, 57 श्लोक, 15 राग और 115 भजन लिखे थे। यानी कि युद्ध क्षेत्र में भी वह बहुत निपुण थे, तलवार भी चलाना जानते थे और भजन भी गाया करते थे। गुरु तेग बहादुर ने गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु जो थे वह गुरु नानक देव थे। तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। वे जिन स्थानों पर गए और रुके उन्हें सिखों के पवित्र स्थानों में बदल दिया गया। सिख संदेश फैलाने की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गरीबों के लिए पानी के कुएं बनवाकर और लंगर का आयोजन करके लोगों की मदद की। तभी तो आज जगह जगह पर गुरुद्वारे में निःशुल्क लंगर चलाए जाते हैं। जब मुगल सेना ने कश्मीरी पंडितों को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया, मौत की सज़ा के डर से उन्होंने गुरुजी से मदद लेने का फैसला किया। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में लगभग 500 कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास आए। गुरु तेग बहादुर ने उन्हें औरंगजेब से बचाया। उन्होंने आनंदपुर साहिब नामक शहर की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर मानवता, सिद्धांतों और समाज के आदर्शों के रक्षक थे। भारतीयों की धार्मिक मान्यताओं को बचाने में उनके योगदान के कारण उन्हें हिंद दी चादर, भारत की ढाल माना जाता था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कैसे हुई? मुगल बादशाह औरंगजेब ने लोगों को अपना धर्म इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया। जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, उन्होंने जो हिंदू लोग थे उनसे ज़बरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि अगर गुरु मुसलमान हो गए तो लोग इस्लाम स्वीकार करेंगे। उन्होंने 5 सिखों के साथ गुरु तेग बहादुर को प्रताड़ित किया। औरंगजेब ने गुरु को या तो इस्लाम स्वीकार करने या चमत्कार करने का आदेश दिया। हालांकि गुरु तेग बहादुर ने इनकार कर दिया, मुगलों के खिलाफ विरोध किया। अंत में उन्होंने गुरु तेग बहादुर को मौत की सज़ा सुनाई। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक के केंद्र में गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। भाई जैता ने गुरु तेग बहादुर का सिर लिया और आनंदपुर साहिब चले आए। बीच में मुगलों से सिर छिपाने के लिए उन्होंने सोनीपत, दिल्ली के पास के ग्रामीणों से मदद मांगी। एक ग्रामीण कुशल सिंह दहिया ने आगे आकर मुगलों को देने के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया। ग्रामीणों ने गुरु तेग बहादुर के सिर को कुशल सिंह के सिर से बदल दिया। इस तरह भाई जैता ने दाह संस्कार प्रक्रिया के लिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के पुत्र को सफलतापूर्वक गुरु का सिर सौंप दिया। हालांकि भाई लखी शाह ने गुरु तेग बहादुर के शरीर को उनके पास के घर में जला दिया ताकि यह मुगलों के हाथों तक न पहुंच सकी। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आज मनाया जा रहा है। आज 24 नवंबर 2022 है। इसे गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन अपने लोगों के धर्म को बचाने के लिए गुरु द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन ज़्यादातर सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं और गुरु तेग बहादुर द्वारा लिखे गए भजनों का पाठ करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में लोग वैकल्पिक छुट्टियां भी मनाते हैं। गुरु तेग बहादुर की स्मृति और विरासत। गुरु तेग बहादुर की याद में विभिन्न गुरुद्वारे बनाए गए थे। उनके नाम से कई स्कूल, कॉलेज भी स्थापित किए गए। पंजाब में कई सड़कों के
नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर स्मारक सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। चांदनी चौक पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उस स्थान पर बनाया गया था जहां गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया था। एक अन्य गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां गुरु तेग बहादुर के शरीर को जलाया गया था या उनका अंतिम संस्कार किया गया था। निष्कर्ष, गुरु तेग बहादुर एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाले योद्धा थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह उन निस्वार्थ शहीदों में से एक थे जिन्होंने विभिन्न भारतीयों को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने में मदद की। गुरु तेग बहादुर वीरता और साहस के प्रतीक थे। उनके अपार योगदान और बलिदान के कारण भारत की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी। गुरु तेग बहादुर ने सिख होते हुए भी हिंदुओं और पंडितों के धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान दे दिया। उनके द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करते हुए हमें मिलजुल कर एक साथ शांति और प्रेम से रहना चाहिए। ऐसे महान बलिदानी शिक्षक तथा महान गुरु को भारत सहित कई देशों में सम्मान के साथ पूजा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में शेयर करें, क्योंकि 28 तारीख को हमारे विद्यालय में गुरु तेग बहादुर से संबंधित अनेकों प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।